हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग ट्री। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 5 प्रोसेस ऑफ रिसर्च पार्ट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। कल हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रोसेस ऑफ रिसर्च पार्ट 1 में 4 पॉइंट जो थे वो कवर किए थे। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना 5th पॉइंट, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस को हम अब रीड करते हैं। The formulation of hypothesis provide a study with focus। Formulation of hypothesis जो होते हैं यानी जो हम अपने hypothesis जो होते हैं वो सेट करते हैं किसी भी स्टडी में कि हमने इनको टेस्ट करना है, इनका रिलेशन फाइंड आउट करना है, वो हमारी स्टडी में उनको हमें ज्यादा फोकस करना पड़ता है। इट टेल अस, ये हमें बताते हैं व्हाट स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम टू इन्वेस्टिगेट। हमने कौन सी रिसर्च प्रॉब्लम ऐसी हैं जिनको अपनी रिसर्च में इन्वेस्टिगेट करना है पूरे फोकस के साथ। इट सजेस्ट अस, ये हमें बताती हैं, ये हमें सजेशन प्रोवाइड करती हैं कि इन फ्यूचर व्हाट डाटा टू कलेक्ट, हमें कौन सा डाटा जो है वो कलेक्ट करना है, एंड व्हाट नॉट टू कलेक्ट, और कौन सा डाटा हमें कलेक्ट नहीं करना। देयर बाय प्रोवाइडिंग फोकस फॉर स्टडी, और उसके अकॉर्डिंग हम फिर अपनी स्टडी में उन वेरिएबल्स को फोकस करते हैं। अब हमारा है 6 पॉइंट रिसर्च डिजाइन। अब हम रीड करते हैं इसका फर्स्ट पॉइंट, कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा। कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा में हमारे पास ए पॉइंट है, सैम्पलिंग मेथड। ठीक, अब हम इसको रीड करते हैं। In order to produce unbiased and generalized result, a simple random technique has been utilized। यानी अनबाइज्ड रिजल्ट, अनबाइज्ड रिजल्ट होता है कि इसमें हमारी टारगेट ऑडियंस कोई भी हो सकती है। हमने कोई टारगेट ऑडियंस सेलेक्ट नहीं की हुई होती कि हमारे रिस्पोंडेंट सिर्फ और सिर्फ 18 to 24 ईयर्स के लोग होंगे या 24 से 40 ईयर्स के होंगे, हमने सेलेक्ट नहीं की होती। इसमें हम रैंडमली यानी सबसे, हम जितने भी लोग होते हैं चाहे वो जिस मर्जी एज के हों, उनकी क्वालिफिकेशन चाहे जितनी भी हो, हम सब से डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। इट हैज बीन ट्राइड टू सिलेक्ट, इसमें हम कोशिश करते हैं ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव एंड वायबल सैंपल विदाउट एनी बाइस, के हम बिना किसी फर्क के, बिना किसी डिफरेंस के हम सबसे डाटा कलेक्ट करें। एंड सैम्पलिंग एरर टू गेट वैलिड एंड रिलायबल कंक्लूजन, और किसी भी एरर के बिना एक वैलिड एंड रिलायबल जो मुनासिब कंक्लूजन हो वो हासिल करें अपने रिसर्च की, और उसको एट द एंड अपने रिसर्च में फिर हम बताते हैं। अब हमारा बी पार्ट है क्वेश्चनर। अब हम इसको रीड करते हैं। इन रिसर्च टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चनर्स लाइक ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चनर हैव बीन यूज्ड। यानी रिसर्च में क्वेश्चनर की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है ओपन एंडेड और एक होती है क्लोज एंडेड क्वेश्चनर हैव बीन यूज्ड, जो रिसर्च में इस्तेमाल होते हैं। क्वेश्चनर डिजाइन, क्वेश्चनर जो है वो डिजाइन किए जाते हैं टू गैदर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द व्यूज ऑफ टारगेट ऑडियंस, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए किन लोगों से, रिगार्डिंग द व्यूज ऑफ टारगेट ऑडियंस, जो हमारी टारगेट ऑडियंस होती है, जो हमारी स्टडी के रिस्पोंडेंट होते हैं, उनके ओपिनियंस और व्यूज को हासिल करने के लिए, उन इंफॉर्मेशन को हासिल करने के लिए हम क्वेश्चनियर को डिजाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने किसानों के व्यूज जानने हैं, गवर्नमेंट के बारे में, उनकी प्रॉब्लम के बारे में, क्रेडिट एंड फाइनेंस फैसिलिटी यानी उन्हें पैसों की माली मदद मिल रही है कि नहीं मिल रही है, रोल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के ज़राअत की तरक्की के लिए क्या कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो हैं वो रोल प्ले कर रही हैं, और उनकी सजेशंस क्या हैं मार्केट एग्रो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के बारे में, तो हम क्वेश्चनियर को डिजाइन करेंगे। अब हम इसकी एग्जांपल को भी रीड कर लेते हैं। व्यूज ऑफ फार्मर्स रिगार्डिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड सपोर्ट, प्रॉब्लम फेस्ड, क्रेडिट एंड फाइनेंस फैसिलिटीज, रोल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, and their suggestions for effective agro marketing strategies। अब हमारा सी पॉइंट है पर्सनल इंटरव्यू।
पर्सनल इंटरव्यू को सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं इसका कॉन्सेप्ट। पर्सनल इंटरव्यूज वो होते हैं जिसमें हम पहले ही अपने रिस्पोंडेंट को, अपने स्टडी के रिस्पोंडेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं और हम उनसे पर्सनली जा जाकर खुद इंटरव्यू करते हैं, यानी उनसे पर्सनली क्वेश्चन पूछते हैं और उसके आंसर्स को नोट करते हैं और देन फिर अपने उस डाटा को, कलेक्ट किए हुए डाटा को इवेल्युएट करते हैं कि पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू हमें कौन कौन से आंसर्स, उनकी डिफरेंट ओपिनियंस अपने टारगेट ऑडियंस के कलेक्ट हुए हैं। तो ये होते हैं पर्सनल इंटरव्यू। अब हम इसका कॉन्सेप्ट एक एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं कि डेप्थ एंड स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कंडक्टेड विद 10 ऑफिशियल्स फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट, यानी हम ऑफिशियल्स मीन गवर्नमेंट, यानी हम गवर्नमेंट के 10 डिपार्टमेंट में सपोज इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू मीन कि जिसमें हमने पहले ही एक तरतीब के साथ क्वेश्चंस को लिखा होता है, नोट किया होता है, डिसाइड किया होता है, सिलेक्ट किया हुआ होता है। तो वो जो है हम वेरियस डिपार्टमेंट में, मतलब वेरियस बहुत से डिपार्टमेंट में हम इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं। लाइक स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट होता है, हम उसमें अपनी रिसर्च को कंडक्ट कर रहे हैं। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में अपनी रिसर्च को कंडक्ट कर रहे हैं। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान के वहाँ पे जो एम्प्लॉय है उनसे डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। HBL लाहौर का जो बैंक है, हम वहाँ पे उनके एम्प्लॉय से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, और अगर हमने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के एम्प्लॉय से भी डाटा कलेक्ट करना है तो हम वहाँ जाकर भी उनके एम्प्लॉय से पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं। तो ये होता है पर्सनल इंटरव्यू। अब हमारा सेकंड पॉइंट है कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा। क्या हम सेकेंडरी डाटा किस तरह कलेक्ट करते हैं? सेकेंडरी डाटा होता है कि जिसमें हमने इंफॉर्मेशन किसी प्रोजेक्ट के लिए या किसी भी चीज के लिए पहले ही कलेक्ट की हुई होती है और हम फर्दर उसको आगे न्यू प्रोजेक्ट के लिए, किसी न्यू चीज के लिए हम उसको यूज करना चाह रहे हैं। तो जब हम उसका डाटा जो पहले ही हमने फाइंड किया हुआ है उसको यूज करते हैं तो उसको हम कहते हैं ये हमारा सेकेंडरी डाटा है, यानी हम उसको दोबारा यूज कर रहे हैं। अब हम इसको रीड करते हैं। फॉर द कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा की कलेक्शन के लिए हम सब्जेक्ट बुक्स, यानी जो हमारी बुक्स होती हैं उनका यूज करते हैं। जर्नल्स, जो डिफरेंट जर्नल्स होते हैं उनको इस्तेमाल करते हैं। रिपोर्ट, जो डिफरेंट रिपोर्ट्स होती हैं जो पहले ही बनाई गई होती हैं हम उनको यूज कर सकते हैं। एंड न्यूज़पेपर्स, और न्यूज़पेपर्स की जो इंफॉर्मेशन होती है हम उसको भी यूज कर सकते हैं। हैव बीन यूज्ड, यानी उनका इस्तेमाल करते हैं। सम ऑफ देम, अब उनमें से कुछ क्या है? पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट्स एंड आर्टिकल्स फ्रॉम नेशनल सेंटर ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च ऑफ पाकिस्तान, यानी हम इस डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं अपनी रिसर्च में। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के अंदर जितना डाटा हमारे पास अवेलेबल है हम उसकी इंफॉर्मेशन को भी यूज कर सकते हैं। एग्रीकल्चर पॉलिसी डिटेल पब्लिश्ड बाय स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर हम एग्रीकल्चर पॉलिसीज के ऊपर अपनी रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं तो हम उसकी जो डिटेल है अगर वो पब्लिश हुई है स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट में, उनके पास डाटा मौजूद है एग्रीकल्चर पॉलिसी के बारे में, तो हम वहां से उसका डाटा ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं अपनी रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए। लेकिन जो डाटा हम लेंगे, मतलब जो पहले कलेक्ट किया हुआ होगा और उसको दोबारा यूज करेंगे तो उसको हम सेकेंडरी डाटा कहेंगे। अब हमारा थर्ड पॉइंट है एनालिसिस ऑफ डाटा। इसमें हमारे पास दो पार्ट्स हैं, यानी ए पार्ट है फॉर डाटा प्रेजेंटेशन एंड इंटरप्रिटेशन एंड बी पार्ट है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अब हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि फॉर डाटा प्रेजेंटेशन एंड इंटरप्रिटेशन में हमें क्या बताया इन्होंने कि सिंस द रिसर्च इज एक्सप्लोरेटरी नेचर, फ्रीक्वेंसी टेबल, बार चार्ट, पाई चार्ट, क्रॉस टेब्यूलेशन एंड परसेंटेज टेक्निक हैव बीन यूज्ड। इसमें हम अगर तो एक्सप्लोरेटरी नेचर को यूज करते हैं डाटा प्रेजेंटेशन और इंटरप्रिटेशन में, फ्रीक्वेंसी टेबल को यूज करते हैं, बार चार्ट का यूज करते हैं यानी चार्ट के थ्रू अपने डाटा को अपने एनालिसिस को बताते हैं, पाई चार्ट को यूज करते हैं अपने एनालिसिस के लिए, क्रॉस टेबुलेशन को यूज करते हैं या परसेंटेज टेक्निक को यूज करते हैं अपने डाटा के एनालिसिस के लिए।
और फॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग में क्या होता है कि हम अपने सैंपल साइज को सिलेक्ट कर लेते हैं कि सपोज वो मोर देन 50 से ज्यादा इंडिपेंडेंट सैंपल्स आएंगे एंड इनको हम शो करेंगे फिर chi-square टेस्ट के साथ अपनी हाइपोथेसिस टेस्टिंग में। तो ये था एनालिसिस ऑफ डाटा के डिफरेंट तरीके कि हम अपने डाटा को किस तरह एनालाइज कर सकते हैं। हम उनको फ्रीक्वेंसी टेबल्स के थ्रू, पाई चार्ट्स के थ्रू, chi-square के थ्रू, क्रॉस टेबुलेशन, परसेंटेज टेक्निक के थ्रू हम उसको शो कर सकते हैं अपनी रिसर्च में। अब है हमारा 7th पॉइंट, ऑब्जर्वेशन, रिजल्ट्स एंड डिस्कशन। यानी जब हमने डाटा को एनालाइज कर लिया तो अब हम उसको बताएंगे कि हमने उसमें से क्या रिजल्ट फाइंड किए हैं और फिर उसको डिस्कस करेंगे। अब हम इसको रीड करते हैं। आंसर रिसीव्ड फ्रॉम क्वेश्चनियर एंड पर्सनल इंटरव्यू। जो हमने क्वेश्चनियर के थ्रू और पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू आंसर्स कलेक्ट किए होंगे हैज बीन क्लोजली ऑब्जर्व, फिर हम उसको ऑब्जर्व करेंगे एंड इंटरप्रेटेड, और उनको इंटरप्रेट करेंगे कि इनके अंदर से हमने क्या चीजें फाइंड की हैं इन सच अ वे टू फाइंड आउट फ्रूटफुल कंक्लूजन। इससे हमें एक बेहतरीन कंक्लूजन मिलेगी, बेहतरीन नतीजा मिलेगा, बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा जो हम अपने रिसर्च के लास्ट पे उसको शो करेंगे कि ये हमारे लिए इन फ्यूचर कितना बेनिफिशियल है और इन प्रेजेंट हम इसको किस तरह यूज कर सकते हैं इस इंफॉर्मेशन के रिजल्ट को। अब हमारा है 8th पॉइंट, कंक्लूजन। अब हम इसको रीड करते हैं। द कंक्लूजन सेक्शन सम ऑफ बीन एग्जामिन द की पॉइंट्स ऑफ योर डिस्कशन, यानी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं हमारे डिस्कशन के हम इसमें वो बताते हैं। द एसेंशियल फीचर ऑफ योर डिजाइन, जो हमारे बुनियादी फीचर होते हैं हमारे रिसर्च डिजाइन के, हम उसको इसमें कंक्लूजन सेक्शन में बताते हैं कि हमारा रिसर्च कंडक्ट करने का पर्पस ये है और एट द एंड हम कंक्लूजन किसी और बारे में बता रहे हो तो इतना हमारी रिसर्च जो है वो गलत हो सकती है, उसमें एरर आ सकता है। तो हमें बिल्कुल ख्याल रखना पड़ेगा कि इंट्रोडक्शन में जो हमने अपना एम बताया है और कंक्लूजन जो है जो हमारे पास कंक्लूड होकर पूरी स्टडी का एक रिजल्ट आया है वो इंट्रो से रिलेटेड होना चाहिए। अब हमारा सेकेंड पॉइंट है इंडिकेट द एक्सटेंट टू विच द एम्स हैव बीन अचीव्ड। हमें इसमें बताना होता है कि जो हमारा एम था, हमारा ऑब्जेक्टिव था, वो फुलफिल हुआ है कि नहीं हुआ एट द एंड कर रिसर्च कंडक्ट करने के बाद। देन फिर हम समराइज करते हैं अपनी की फाइंडिंग्स को, अपने आउटकम्स को जो हमारे रिजल्ट होते हैं, और इंफॉर्मेशन इन योर रिपोर्ट, और जो रिपोर्ट में हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की होती है उसको हम समराइज करके कंक्लूजन सेक्शन में बताते हैं। एक्नॉलेज लिमिटेशन, और हम बताते हैं कि हमारी जो रिसर्च है वो यहाँ तक, इस पॉइंट तक महदूद है यानी लिमिटेड है। आप लोग यहाँ से यानी डिफरेंट रिसर्चर्स जो है वो इस पॉइंट से अपनी रिसर्च इन फ्यूचर स्टार्ट कर सकते हैं। एंड मेक सजेशन, और अपनी हम सजेशन प्रोवाइड करते हैं फॉर फ्यूचर वर्क, क्या फ्यूचर वर्क यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं डिफरेंट रिसर्चर्स को। तो ये तमाम चीजें की फाइंडिंग्स, आउटकम, इंफॉर्मेशन इन योर रिपोर्ट और एक्नॉलेज लिमिटेशंस और सजेशंस के बारे में हम बताते हैं अपने कंक्लूजन सेक्शन में। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। For any queries you can ask in public comments. Thanks for watching this video.